उसकी चीख मंदिर में गूंजती रही। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के गहन जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, बघेरो घाट। उस गांव से कुछ दूर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था जिसे लोग गुमनाम देव का मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि जिसने भी उसके भीतर जाने की कोशिश की वो या तो कभी लौटा ही नहीं या फिर वैसा नहीं लौटा जैसा गया था। उसी गांव में एक गरीब चर्मकार रहता था, दामोदर। वह दिन भर लोगों के फटे जूते सिलता और शाम को सूखी रोटी और पानी से गुजारा करता। उसकी पत्नी राजमती अंधी थी पर बहुत समझदार, और उनका छोटा बेटा बालू नंगे पांव खेतों में भागता था बिना किसी शिकायत के। दामोदर बहुत समय से मेहनत कर रहा था पर गरीबी उसके घर से जाती ही नहीं थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबा, पतला, सांवला चेहरा और गले में सांप की खाल से बनी माला। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे अंधेरे में डूबी हुई हों। उसने गांव वालों को बताया, जो भी इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति चाहता है वो गुमनाम देव के मंदिर से सफेद पत्थर लेकर आए, लेकिन चेतावनी दी, जो भी उस पत्थर को छुएगा उस पर एक अनजाना श्राप लगेगा। कई नौजवानों ने कोशिश की लेकिन कोई वापस नहीं आया, और जब लौटा भी तो बोल नहीं पाया। दामोदर रोज पत्नी और बेटे की हालत देखकर टूट रहा था। एक रात जब उसकी पत्नी भूख से कांप रही थी और बेटा बुखार में तड़प रहा था, उसने अंतिम बार अपनी हथेली देखी और बोला, अब या तो सब कुछ खत्म कर दूंगा या किस्मत को पकड़ लाऊंगा। वो आधी रात को जंगल की ओर निकला। आसमान पर घने बादल थे, पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। हवा ठंडी नहीं, भारी लग रही थी। जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचा, हवा और भारी हो गई और मंदिर के दियों में अपने आप लौ जल उठी। एक धीमी सी आवाज हवा में घुली, तेरी मर्जी पूरी होगी पर कीमत भी देनी होगी। मंदिर के बीचों बीच एक सफेद पत्थर रखा था। चमकता नहीं था लेकिन उसे देखकर आंखें झुक जाती थीं। दामोदर ने धीरे से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, जमीन कांपने लगी, मंदिर की दीवारें गरजने लगीं और पत्थर से एक सफेद धुआं उठा। कुछ ही क्षणों में उस धुएं ने एक औरत का आकार ले लिया। उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था और आंखें चमक रही थीं। चेहरा राजमती जैसा था लेकिन वो राजमती नहीं थी। उसने कहा, मैं वो हूं जिसे किसी ने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। अब तूने मुझे छू लिया है, अब तेरी सांसें भी मेरी हैं। दामोदर कांप गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। वह पूरी ताकत से भागा और आखिरी सेकंड में बाहर निकल गया। भागता हुआ गांव की ओर गया और दूर से उसने देखा, वही अजनबी तांत्रिक अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। अचानक वह तांत्रिक हवा में घुल गया। दामोदर किसी तरह घर पहुंचा। राजमती अंधेरे में चुपचाप बैठी थी। वह कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी आंखें खाली थीं। दामोदर ने कांपते हुए उसका कंधा छुआ लेकिन उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी राजमती की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसके होंठ हिले और कई आवाजें एक साथ गूंजी, तू अब हमारे बीच का है। कमरे में तेज अंधेरा छा गया। दामोदर ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोनों से अब कई साए निकलने लगे थे। राजमती अब अकेली नहीं बोल रही थी। उसकी आवाज में पुरुषों, औरतों और बच्चों की आवाजें भी शामिल थीं। दामोदर की चीख पूरे गांव में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसका घर खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ चूल्हे की राख में एक चर्मकार की आधी जली हुई वेदी थी और उसके पास रखा था वही सफेद पत्थर जो अब राख की तरह काला हो चुका था। जब जिंदगी में खोने के लिए कुछ बचा न हो तो इंसान ऐसे रास्तों पर चला जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसा लगा ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। अगर डीके गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो।